ठीक है एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग का आने लगा रिप्लाई, बहुत बढ़िया। कोई ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, कहीं ना कहीं जो आप आज सीखने वाले हो और लाइफ में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इस स्किल्स को सीख लिया तो कहीं ना कहीं जहां आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को आप लोग किल कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आज इस सेशन को, ओके जस्ट वेट, जस्ट वेट, ठीक है। क्या आप सबको पता है कि ये आज का एजेंडा क्या है, सेशन का नाम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके ओके ठीक है, डन है। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। इस सेशन को होस्ट कौन करने वाला है पता है आप सबको? कुछ जानकारी है? ओके ओके ओके, यस यस मैम मैम मैम, ओके ओके ठीक है। ओके यस 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 यस, ओके ठीक है। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नियर अबाउट हमारे पास 142 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आज का सेशन कहीं ना कहीं आप लोग डायरी और पेन नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है अभी, जस्ट अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरे पे आ जाइए, ताकि इंगेजमेंट बना रहे, ताकि इंगेजमेंट बना रहे। ओके ओके डन है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लियर है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फरहा मैम, फरहाना मैम, फैजान जी, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो इस सेशन को कहीं ना कहीं होस्ट करने वाले हैं, और उसमें साथ में मैं भी दूंगा, तो उनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बता देता हूं। इनका नाम है जानवी शर्मा, जिन्होंने अफिलिएट इंडस्ट्री में नियर अबाउट कल के सेशन में जैसे मैंने बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो उनका टोटली, एकदम टोटली एक्सपीरियंस, जो उन्होंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो सारे चीज आज हम जानने वाले हैं कि क्या उन्होंने ऐसा सीखा, लोगों को बताया, जाना, कि उनके साथ लोग स्टार्ट किए, और कहीं ना कहीं वो आज इस मुकाम पे हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी लीडर भी हैं। तो जानना चाहते हो आप लोग, सीखना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर यहाँ पे 50 से ज्यादा रिप्लाई आ जाएगा, यस 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 का मैसेज आ जाएगा, तो मैं ये मीटिंग स्टार्ट करूंगा। ओके 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 ओके, यस 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 यस, ओके यस यस यस। फैजान जी, पूजा जी, ओके, आदिति जी, ओके ओके, सिफा जी, मजर जी, ओके, आयत जी, ओके ठीक है, यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ओके ठीक है। तो फाइनली हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा जानवी मैम को। जानवी मैम, अगर आप मीटिंग में हैं तो आपको मैं ऐड स्पॉट पे ऐड कर दिया हूं। थैंक यू सो मच आपको सेशन में आने के लिए। अनम्यूट कर थैंक यू सकते। सो मच टू यू, थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मुझे इतने अच्छे से इनवाइट करा। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड बहुत सारे लोग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सीखने के लिए। 150 पार्टिसिपेंट्स है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लोगों के अंदर काफ़ी सीरियसनेस है। सो जैसे सर बता ही चुके हैं मेरे बारे में, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड दिसंबर मंथ में जो भी टारगेट्स आपने सेट करे हैं, आई होप कि आप अच्छे से उनके ऊपर काम कर रहे होगे, बिना रुके बिना थके। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग कह तो देते हैं ना कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, वी आर एक्टिव, वी आर वर्किंग। बट दो तरीके के लोग होते हैं, दो कैटेगरी ऑफ पीपल होती है। ठीक है, मीटिंग में भी दो तरीके के लोग बैठे होंगे, जिन्होंने सच में दिसंबर की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ टारगेट्स तो लिए होंगे। ठीक है, हमारे लिए क्या होता है ना, टारगेट्स को सेट करना बहुत ईजी है ना, मानते हो आप सब? बोलना ही तो है, सोचना ही तो है कि मैं इस महीने 2 लाख रुपए कमा लूंगी, मैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने भी। आप सोच तो कितना ही बढ़ा सकते हो ना, सोच के ऊपर तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। पहली कैटेगरी तो होती है जो सिर्फ टारगेट्स को बनाकर छोड़ देती है। बट सेकंड कैटेगरी होती है जो सच में उसके ऊपर अपने दिन रात एक करके मेहनत करने के लिए रेडी होती है। ठीक है। सो देखो, इस मीटिंग में बहुत तरीके के लोग हैं, बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को सिखाना, ऐसे लोगों को समझाना, गाइड करना, जो सीरियस होते हैं। और सीरियसनेस पता है कहाँ से पता लगती है? सीरियसनेस को पहचानने की ना एक बहुत बड़ी ट्रिक है। वो ये है कि आप अटेंटिव कितने हो, आप एक्टिव कितने हो।
अभी 153, मैं 150 मान के चलती हूँ, यहाँ पे 150 लोग हैं। अब मैंने क्या करा ना, मैं 150 लोगों को ऑफलाइन मिलने के लिए बुलाती हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए बुलाती हूँ। सब लोग आएंगे ना, सब लोग आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई इस रीजन से नहीं आएगा कि हम फेस नहीं कर सकते मैम को, हम सर को फेस नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे। आओगे ना, मैं आप सबके फेसेस देख पाऊंगी, मैं आपको सबको फिजिकली देख पाऊंगी, बट यहाँ पे कैमराज ही ऑन नहीं होते। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि आप कैमरे पे, अगर आप जैसे कोई मुस्लिम है, यहाँ पे कोई मुस्लिम वुमेन है, तो आप लोग हिजाब वगैरह पहनते हो, आओ कैमरे के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसनेस पता कैसे लगती है? सीरियसनेस पता ही ऐसे लगती है कि कौन कितना अटेंटिव है, कौन कितना एक्टिव है। अभी देखिए सना जी हैं, सना मैम ने अपना कैमरा ऑन कर लिया ना। अब मैं उनको देख नहीं पा रही, मैंने उनका फेस नहीं देखा, बट फिर भी वो कैमरा पर है, मुझे पता है सना मलिक जी हैं जो अटेंटिव होकर, एक्टिव होकर मुझे सुन रही है। तो यही अटेंटिवनेस, यही एक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है। और देखिए जिस बिजनेस में हम लोग है ना, बहुत प्यारा बिजनेस है, मतलब इससे आसान कुछ है ही नहीं। आप इसको, मैं कहती हूँ आप इसको 50% एफर्ट्स दो, ये आपको 100% रिजल्ट देगा, डेफिनेटली देगा। बट क्या वो 50% भी आप लोग दे रहे हो? नहीं दे रहे। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ ना थोड़े बहुत रिजेक्शंस के बाद, थोड़े बहुत, बस कस्टमर ने कुछ पूछ लिया, हमें घबराहट सी होने लगती है कि ये क्या पूछ लिया, है ना। वो बोलता कुछ और है और हमें सुनाई देता है नो, हमें सुनाई देता है नहीं, हमारा कस्टमर हमारे साथ नहीं स्टार्ट करेगा। यही होता है। पता है आप लोग अकेले नहीं हो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी ना, मैंने इतने रिजेक्शंस को झेला है, मैंने इतने, मतलब मैं सच में एक ऐसी पर्सन थी, जरा सा कुछ रिजेक्शन आ गया ना, मतलब रोना चालू हो जाता था कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया। फिर मुझे समझ आया कि दुनिया इतनी बड़ी है ना, दुनिया इतनी बड़ी है कि मतलब आज अगर 2 लोग मुझे मना करके जा रहे हैं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि इन 2 के जाने के बाद मैं इसे 200 लाके खड़े कर सकती हूँ जो मुझे हाँ बोल कर जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि इसने मुझे ऑब्जेक्शन दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इस कस्टमर ने मुझे मना कर दिया, तो आपको रुकना नहीं है। ये रुकने का बिजनेस नहीं है। देखो लाइफ एक मतलब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब इससे बड़ी एग्जाम्पल है ही नहीं लाइफ को समझने का, समझाने का। एक नदी होती है, ठीक है। अब वो नदी जब बहती रहती है ना, तो बड़ी मतलब साफ रहती है वो। अब जब एक नदी रुक जाती है ना, वो सड़ जाती है। तो अब सड़ गई, उसका तो कुछ काम है ही नहीं, रुक गई वो। तो क्या होगा? आप भी अगर जिस जगह पर हो, अगर आप रुक गए ना, तो आप सोचो कि जो कहानी आप अपने मन में बनाकर आए थे कि मुझे ये चीज करनी है, मैं लाइफ में ये चीज कर लूंगी, मुझे इतना बड़ा अचीव करना है, अगर आप रुक गए तो कहानी खत्म। कहानी का तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता ना, जो चीज सोचा वो खत्म हो गई। तो रुकना तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर अभी भी आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड था ना कि रुकना है, छोड़ना है, आईडीपी छोड़ देंगे। मैंने तो, अच्छा मैं कुछ लोगों को सुनती हूँ, मैम मैं ना इस मंथ और काम कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया ना तो मैं तो छोड़ दूंगी। किसी को फर्क पड़ेगा? आपके छोड़ने से किसी को भी फर्क पड़ेगा सिवाय एक इंसान के, और वो हो आप खुद। राइट। आप वहां तक जा ही नहीं पाए जहां पे सच में आपके लिए कुछ अच्छा लिखा था, वहीं रुक गए। क्यों? क्यों रुक गए पता है? किसी ने मना कर दिया, किसी ने ये ऑब्जेक्शन दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, किसी को सेल्फ डाउट हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम तो बस क्या, हम हमें तो बस नेगेटिव होने से मतलब है। तो आज से ही ना, इस मीटिंग के अंदर से ही अपने माइंड की डिक्शनरी में से ये चीज, ये वर्ड ना बिल्कुल डिलीट कर दो, इसे इरेज कर दो कि रुकना है, थकना है, छोड़ना है, क्विट करना है, ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखो मैं किस रीजन से इस मीटिंग में हूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शंस ऐसी चीज है ना, ये आप इनविटेशन कर लो, आप फॉलो अप कर लो, आप रिलेशन बिल्डिंग कर लो, आप चैट पे बात कर लो क्लाइंट के साथ, आप क्लोजिंग कर लो, कुछ भी कर लो। ऑब्जेक्शन एक ऐसी चीज है, आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकती। हर एक फेज में, हर एक स्टेप के ऊपर ना, आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। कुछ तो आप हैंडल कर लेते हो, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही ना मतलब बिल्कुल घबराहट सी होने लगती है, पसीने छूट जाते हैं लोगों के। ये क्या पूछ लिया? सर मैम, क्लाइंट बोल रहा है पैसे नहीं है। ठीक है, लोग मुझे आके बोलते हैं मैम
मेरी जो कस्टमर है ना वो मुझे बोल रही है पैसे नहीं है, तो मैम ये तो कर ही नहीं पाएगी। मैं कहती हूँ ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी, करेगी, बिल्कुल करेगी, मैं करवाऊंगी, क्यों नहीं कर पाएगी। देखो आप एक चीज बताओ, मुझे सच बताना, सच एकदम सच। आप सबको ना आपकी मम्मी की कसम है, बिल्कुल सच बोलना। चैट पे मुझे जल्दी से बता दो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, बिल्कुल 100% ऑनेस्टी के साथ आंसर देना। यहाँ पे कितने लोग हैं जब उनके स्पॉन्सर ने उनको कांटेक्ट करा था, और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज बोली थी कि मेरे पास पैसे नहीं है? सच बोलना, एकदम सच। बोली थी कि नहीं बोली थी? मैं कहती हूँ आप मुझे चैट पे बोल भी दोगे ना मैंने नहीं बोली, मैं मानूंगी आपने बोली थी, जरूर बोली थी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। पैसे नहीं थे ना, मीटिंग में कैसे बैठे हो आप? कैसे आपने प्रीमियम प्लस ले लिया, कैसे आपने प्रो पैकेज ले लिया, कैसे आपने फाइनेंस प्रीमियम, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, बैठे हो ना मीटिंग में। भाई सब पॉसिबल है। ये सिर्फ ऑब्जेक्शंस ना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्शंस होते ही नहीं है, ये हैं बहाने। ठीक है, आपने भी बहुत ट्राई करा स्पॉन्सर को बहाना देने का, मैम पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, हो नहीं पाएगा, पता नहीं कैसी कंपनी है, कंपनी भाग जाएगी, क्या क्या नहीं बोला होगा आपने, क्या क्या नहीं। फिर भी इस मीटिंग में बैठे हो आप लोग, फिर भी। और सच बताऊं, ऑब्जेक्शंस नाम की चीज ही नहीं है, ये सिर्फ माइंड गेम है और कुछ भी नहीं है। और ऑब्जेक्शंस पता है आते कब हैं? सबसे बड़ी चीज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक अच्छी बात बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के काम आएगी। ऑब्जेक्शंस तब आते हैं जब सामने वाला ना आपके ऊपर डाउट करता है। उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उसको पैकेज से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। उसको आई डिजिटल प्रेन्योर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या, वो आपको देख रहा है, वो प्रिया मैम को देख रहा है, वो अस्मा मैम को देख रहा है, वो फैजान सर को, वो आप लोगों को देख रहा है कि भाई आप कितने केपेबल हो। ठीक है, कंपनी आती है बहुत बाद में, वो ये देखता है कि मैं जिसके साथ काम स्टार्ट कर रही हूँ या मैं जिसके साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ ये इंसान क्या है। और वो ये नहीं देखता कि आपकी अर्निंग्स कितनी है। आपको डाउट आता है ना, आपने कितना कमा लिया, पहले ये बताओ। हमारी कमाई तो छोड़ो, पहले आप बताओ आपने कितना कमाया। ये डाउट आपको तभी आता है क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मैं कह रही हूँ आप जीरो अर्निंग्स पर हो, जीरो। लेकिन आपने अगर इस तरीके का रिलेशन और इस तरीके का ट्रस्ट अपने कस्टमर के साथ बना के रखा है ना, वो जिंदगी में आपसे नहीं पूछेगा कि असमा मैम आपने कितना कमा लिया, अदिति मैम आपने कितना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको ये मतलब है कि अदिति मैम जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, मैं इनके भरोसे पे कितना आगे जा सकती हूँ या आगे जा सकता हूँ। सही कह रही हूँ अरुण सर, बिल्कुल सही कह रही हूँ। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। यही होता है। कंपनी वंपनी तो ये तो बहाने हैं, कंपनी डूब जाएगी, सब बहाने। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझिए कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा गए ना, पता है एक चीज और, सामने वाला जो कस्टमर है ना बहुत तेज है, बहुत चालाक है आपका कस्टमर, मैं सच बता रही हूँ। आपको लगता होगा ना ये लोग बड़े सीधे हैं, ये तो 8th क्लास की स्टूडेंट है, 10th क्लास की बच्ची। भाई कोई बच्चा नहीं है, बहुत चालाक है ये लोग, बहुत ज्यादा तेज हैं। ये आपको टेस्ट करते हैं, सच बता रही हूँ मैम, ये आपको टेस्ट करते हैं, आपकी टेस्टिंग हो रही होती है, कॉल पे आपकी टेस्टिंग हो रही होती है कि मैं पहले ये देखूंगा कि इस इंसान को कितना आता है। अगर इसको आता है तो ये मुझे सिखा पाएगी ना। लेकिन जहां आपने जरा सा भी उसको डाउट दे दिया कि आप इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप इस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो जो चीज उसको चाहिए ना, गेम ओवर, खत्म। ठीक है, बात करने का बिजनेस है, सीखना क्या है कि बात होती कैसे है, किस तरीके से होती है, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, बोलना क्या है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, यही तो है। बोलने का ही तो काम है। कोई ऐसा तो है नहीं आपको खड़ा कर दिया ठंड में बाहर चौकीदारी करो, इतना मुश्किल तो काम है नहीं। इससे इजी क्या है, बात करनी है बस। बात करने का बिजनेस है, जिसको बात करनी आ गई, जिसको ये पता लग गया होती कैसे है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्शन आ गया कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ अगर आपको हैंडलिंग नहीं भी आ रही ना, उल्टा कस्टमर को ही फंसा दो बातों में मतलब
आप लोग सोच रहे होगे मैं क्या बता रही हूँ, बट दिस इज साइकोलॉजी। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। अगर आपको किसी भी चीज का आंसर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि सामने वाले ने मुझसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि शायद मैं इसको एक बारी में हैंडल ना कर पाऊं ना, आप उसको उसी के क्वेश्चन में घुमा दो। ठीक है। अब सामने वाला बोल रहा है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? आता है डाउट? डाउट आता है। क्या ये चेन सिस्टम है? क्या इसमें लोग जोड़ने पड़ेंगे? मैं पता है क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है। मैं सीधा बोल देती हूँ। करा क्या मैंने? मुझे समझाना नहीं आया, ठीक है, मैं समझा ही नहीं पाई। मैंने उसको क्या बोला? अब कुसुम मैम है, कुसुम मैम ने मुझसे पूछा कि मैम एक बात बताओ, मैं कर तो लूंगी, पर क्या इसमें लोग जोड़ने हैं? क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है? चेन बनानी पड़ेगी, मैं कहूंगी ये आप क्या कह रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है? सिंपल। अब कुसुम मैम समझाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग मैम ऐसे होता है। फिर मैं कहूंगी अच्छा, ये चीज होती है, ऐसे होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में। ओ, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं मैम ये काम नहीं है हमारा, ये तो मुझे ही नहीं पता आप क्या कह रहे हो। अब जब मुझे ही नहीं पता तो ये काम तो हो ही नहीं सकता। बात खत्म। कुछ हुआ, मैंने कुछ करा? मैंने ना तो उनको हाँ बोला, ना मैंने उनको ना बोला। मैंने क्या बोला? मैंने उन्हीं से उल्टा सवाल कर लिया कि जी आप ही बता दो ये होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है। तो साइकोलॉजी समझो लोगों की। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, जितने अलग तरीके के लोग होंगे उतनी अलग साइकोलॉजी होगी। लोगों को समझना सीखो। लोगों को समझ जाओगे ना, तो ये जो भी मैं बता रही हूँ ना कि आपको ऐसे बोलना है, आपको इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि मेरे सामने किसी भी तरीके का इंसान आ जाए, मैं उससे बात कर लूंगी, चाहे उसको कोई भी डाउट हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ना फर्स्ट कॉल से ही ऑब्जेक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? यही होता है अरुण सर, फर्स्ट कॉल पे ऑब्जेक्शन आ जाता है बिल्कुल मैम, सबसे। बिल्कुल यही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक मिनट के लिए होल्ड करूंगा। मैं आप सबको बता दूं कि जानवी मैम ना जो भी आप सबको बता रही हैं पूरे प्यार से, आप लोग क्या करिए ना, डायरी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। डायरी पेन लेके नोट कर लीजिए। और याद रहे कि इस मीटिंग के एंड में आप सबको सरप्राइज कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूं जिससे कि ये स्किल्स और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी मीटिंग के एंड में। ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। जी। तो सबसे पहला डाउट आता है कॉल पे। ठीक है, सबसे बिल्कुल सबसे पहला डाउट कि मैम एक काम करो, इसी कॉल पे सब बता दो। आता है नहीं आता? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख दो। यही आता है कि मैम कॉल पर ही सब बता दो। आप लोगों की शक्लें बता रही है, यही आता है। पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये वो, ये सब बाद में आता है, सबसे पहली चीज आती है। अब कस्टमर क्या है ना, एक बात बताऊं आपको, रियलिटी। आपका जो कस्टमर है ना, वो इतना फ्री है ना अपनी लाइफ में, बट उसको क्या दिखाना है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शाम को फंक्शन में जाना है, मेरे घर में शादी है। ठीक है। ये सब आता है, सब कुछ। लेकिन एक बात बताऊं, उससे बड़ा फ्री इंसान कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे करनी पड़ेगी। मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ। पहले आप समझो, पहले आप लोग ये चीज समझो कि जिससे आप बात कर रहे हो ना, आप उसको काम दे रहे हो, वो आपको काम नहीं दे रहा। अथॉरिटी कभी कभी हम कॉल के ऊपर अपनी, हमारे अंदर जो अथॉरिटी होती है ना, वो हम अपने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब मेरे कस्टमर ने बोला जानवी मैम टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूंगी? टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं ना आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, आप अपना टाइम बता दो कब। क्यों भाई? आप क्यों भेजोगे उसको रिकॉर्डिंग? कस्टमर को काम चाहिए, कस्टमर जो आपका है, क्लाइंट है, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आपको चाहिए? वो आपको काम दे रहा है कि आप उसको काम दे रहे हो? अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए या उसके पास होनी चाहिए? डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए ना। तो आप इस तरीके से बात करो ना कि आपको कोई कॉल पे ये चीज बोल ही ना पाए कि बाद में देखूंगा, बाद में बात करूंगी। अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आप बात करो तो सामने वाला डर के मारे ये बोल ही ना पाए कि यार सानिया मैम तो बात ही ऐसे कर रही हैं, मैं तो इनको मना ही नहीं कर पा रहा, मैं तो इनको मना ही नहीं कर पा रही, मैं तो ये बोल ही नहीं पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये चीज बोल दूं, मैं बाद में देख लूंगी, मैं बाद में देख लूंगी। समझ रहे हो? तो इस ऑब्जेक्शन की बहुत सिंपल सी हैंडलिंग है, कुछ नहीं करना। अब इसमें भी दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक तो बिल्कुल ही जिद्दी,
कि आप कितनी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, वो करेंगे वही जो उन्हें करना है। तो उस चीज में देखो, ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना अरुण सर कुछ कर सकते हैं। आपको आगे भी ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, और जितनी मर्जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, सामने बिठा के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, वो नहीं, वो मान ही नहीं सकते आपकी बात। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सच में बहाने देते हैं। ठीक है, तो अब कॉल पे आपको कोई बोलता है कि मैम एक काम करो, सर एक काम करो, मुझे यहीं पर बता दो। सबसे पहली चीज आप क्या बोल, आप लोग लिख लिख सकते हो, डायरी पेन है ना सबके पास? सब कुछ लिखना है, जो मैं बता रही हूँ आपको लिखना है, ठीक है? और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बट ट्राई करना कि जो भी शॉर्ट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप अभी हैंड टू हैंड उसको लिखते रहो, ठीक है? सबसे पहली चीज मैं क्या बोलूंगी कि अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आपने स्कूलिंग करी है, स्कूल गए हो आप? हाँ मैम मैं गया हूँ, गई हूँ। कितने साल की पढ़ाई होती है वहां पे? ऑलमोस्ट 12 साल की होती है ना? केजी से लेकर 12 तक वही 12 13 14 साल कुछ हो गए, इतना ही होता है, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप 12 साल की पढ़ाई, क्या आप 12 साल की पढ़ाई 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो? क्या आप 12 साल की पढ़ाई मात्र 12 दिन में पूरी कर सकते हो? अब वो पता है सबसे पहले क्या, वो सबसे पहले हंसेगा। देख लेना, आजमा लेना, वो सबसे पहले अरे मैम ये क्या बोल रहे हो, अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूंगी एग्जैक्टली exactly। अब आप एक चीज बताओ, क्या 1 घंटे में जो आप सीखने वाले हो, क्या 1 घंटे में जो चीज आप सीखोगे, वो मैं आपको 10 मिनट की या 5 मिनट की कॉल पे बता पाऊंगी? नहीं बता पाऊंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आप समझिए, आप भी इतने मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इंटेलिजेंट हो, कि 1 घंटे में जो चीज आप सीखने वाले हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 5 मिनट की कॉल पे बता पाऊँ। ठीक है? एंड आपको भी, आपने फॉर्म फिलअप करा था, इंस्टाग्राम पर आपने अपनी क्वेरी दी थी ना, आपने अपने डिटेल शेयर करे थे, ठीक है? तो जब आपने अपने डिटेल्स फिल करे थे, आपको ये भी पता होगा कि आपके पास एक कॉल आने वाला है, ठीक है? और इतने मैच्योर तो आप हो कि आपको ये भी पता होगा कि जो इंसान आपको कॉल करेगा, वो आपसे थोड़ा बहुत टाइम मांगेगा चीजों को सीखने के लिए, ठीक है? तो क्या आपके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से 1 घंटे का टाइम निकालकर वो चीज सीख पाओ जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है? क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है? हो गई बात खत्म। क्या मैंने कुछ ऐसा बोला जो कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हो, जो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो? ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना मैंने। सिंपल। क्या करा मैंने, उसी की लाइफ से रिलेट कर दिया ना कि भाई आपने 12 साल की पढ़ाई, 12 साल की पढ़ाई 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो आप? नहीं है ना पॉसिबल। तो 1 घंटे की चीज को मैं 5 मिनट की कॉल पे कैसे समझा सकती हूँ? मेरे लिए भी पॉसिबल है ही नहीं। आपको क्या दिखाना है? आपको अपनी अथॉरिटी मेंटेन करनी है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, अरुण सर आप बताना आपके साथ भी होता हो, मैं लोगों को देखती हूँ, कुछ जी लोग ये गलती करते हैं कि कस्टमर बोलता है कि सर मैम कॉल पर ही समझा दो, समझाना स्टार्ट, इनविटेशन की कॉल पे क्लोजिंग हो रही होती है कि हमारा ये पैकेज है, ये पैकेज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्रीमियम प्लस ले लो। अरे नहीं, ये गलती नहीं है, ब्लंडर है, ब्लंडर। तो इन चीजों को अवॉइड करिए। आपको अपनी अथॉरिटी बनानी है। आप एक कंसल्टेंट हो, ठीक है? आप सामने वाले को ये चीज दिखा रहे हो कि भाई हमें आपकी जरूरत है। अब जब उसको यही पता लग गया कि आपको उसकी जरूरत है, तो वो आपके साथ टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा ना, नहीं टिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, ये बहुत छोटी सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, लेकिन अगर आपने ये चीज करी तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। जल्दी से मुझे चैट पर बता दो, समझ आया? कोई भी डाउट है आपको इस चीज में? डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल सी उसी उसी से सब कुछ रिलेट कर दो, कस्टमर से ही सब कुछ रिलेट कर दो, ठीक है? जिनको समझ नहीं आया वो बाद में रिकॉर्डिंग आराम से देख के समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये चीज बहुत पर्सनली करती हूँ। कुछ लोग ना बहुत डर जाते हैं, फर्स्ट कॉल पे ही पूछ लेता है कस्टमर की इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब वो ये नहीं बोलेगा कि पैसे वैसे भरने हैं, पैसे वैसे लगाने हैं, वो ये नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा इन्वेस्टमेंट है क्या। अब मैंने आपको क्या सिखाया था मीटिंग के स्टार्टिंग में ना, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपको कभी भी लग रहा है ना कि ऐसा ऑब्जेक्शन आ गया कि ये तो हैंडल ही नहीं हो सकता, उसी उसी को घुमा दो, कस्टमर को ही घुमा दो।
उसी की बातों में। उसको इस तरीके से मोल्ड कर दो कि वो भी समझ जाए कि हाँ भाई ठीक है, मैम बोल रही है तो सही बोल रही है। ठीक है। अब सामने वाला पूछेगा इन्वेस्टमेंट है क्या? झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठ तो बोलना नहीं है, लेकिन अगर सच बोल दिया तो वो आएगा नहीं। झूठ ये नहीं बोल सकते कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है बोल दिया तो वो वैसे ही नहीं आएगा। तो बोलना क्या है? मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट। मैं क्या बोलूंगी, बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट। पर पता है किस चीज की इन्वेस्टमेंट है? आपके टाइम और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये दोनों चीजें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो मोस्ट वेलकम। और जो इन्वेस्टमेंट आप मुझसे पूछ रहे हो ना, अब मैं पॉइंट पे आऊंगी। ठीक है। पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने उसके माइंडसेट को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। ठीक है। सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा कि इन्वेस्टमेंट है, मैंने उसको क्या बोला, बिल्कुल है इन्वेस्टमेंट है। किस चीज की? टाइम और आपके एफर्ट्स की। और टाइम और एफर्ट से बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ होती ही नहीं है। ठीक है। अगर आप अपना टाइम दे सकते हो, अगर आप एफर्ट्स कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम। अब मैं उसको क्या बोलूंगी? और जो इन्वेस्टमेंट आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं इसका भी आंसर आपको करती हूँ। जिस कॉल पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भी फ्री नहीं है। या तो आप इसका रिचार्ज कराते होगे या इसका बिल पे करते होगे, लेकिन फ्री ये भी नहीं है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिलने क्या वाला है ना, ये आपको अपना टाइम देकर ही पता लगेगा। मैंने क्या बोला? समझ आया? समझ आया? मैंने तीनों इन्वेस्टमेंट को ना मैंने रिलेट कर दिया। ना मैंने उसको हाँ बोला, ना मैंने उसको ना बोला। मैंने क्या करा? मैंने साइकोलॉजी प्ले कर दी यहाँ पे। मैंने सबसे पहले उसको क्या बोला? इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम और एफर्ट्स की। और टाइम और एफर्ट से बढ़कर कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट आप मुझसे पूछ रहे हो ना, जिस कॉल पर अभी हम लोग बात करें, वो कॉल भी फ्री नहीं है। या तो आप इसका रिचार्ज कराते होगे या बिल भरते होगे, लेकिन पे जरूर करते हो, पैसा जरूर खर्चते हो आप। ठीक है। लेकिन उस पैसे को खर्चने के बाद आपको मिलने क्या वाला है ना, वो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके ही पता लगेगा। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई? टाइम। सिंपल है। समझ आया? बहुत बढ़िया मैम, लाजवाब। थैंक यू सर। समझ आया या नहीं जल्दी से मुझे चैट पर बता दो, क्लियर हो रहा है सब कुछ? मैं इससे इजी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। इससे इजी लैंग्वेज कुछ हो ही नहीं सकती, इतना क्लैरिटी के साथ मैं आप सबको सब कुछ बता रही हूँ। ठीक है। अब चलते हैं मेन मेन ऑब्जेक्शन, जिनको सुनते ही तो बस ऐसा लगता है कि अरुण सर को कॉल घुमाओ और उनको ऐसा बिल्कुल परेशान कर दो, सर ये क्या पूछ लिया, सर मुझसे ये क्या पूछ लिया। जानवी मैम वो तो सेशन देख लिया, बात कर ली, लेकिन अब भी कस्टमर पूछे जा रहा है काम क्या करना है। होता है ना ये। सब कुछ कर लिया हमने उसके साथ, मतलब उसको सब कुछ दिखा दिया, अब फिर भी सबसे बड़ा डाउट। अच्छा एक बात बताइए, काम क्या करना है? फिर हम सोचते हैं यार यही तो सिखा रहे हैं शुरू से, काम क्या करना है। फिर से कस्टमर पूछ रहा है काम क्या करना है। पता है बात क्या है? आप जब तक उसको पर्सनली नहीं समझाओगे ना काम क्या करना है, वो चाहे मुझसे बात कर ले, अरुण सर से कर ले, प्रांशु सर को सुन ले, आशुतोष सर को सुन ले, उसको समझ ही नहीं आएगा काम क्या है। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपने मैनेजर के पास क्लोजिंग लेकर आते हो ना, उससे पहले आपको वर्क क्लियर करना है, वर्किंग प्रोसेस क्या है उसको माइंडसेट देकर ही आप क्लोजिंग तक लेकर आओगे। ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि क्लोजिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज, जिस चीज के ऊपर कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो है आपका बात करने का तरीका, आपका चीजें समझाने का तरीका। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आपका कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्शन के बाद आप अरुण सर से कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, है ना, हर एक क्वेश्चन के बाद आप अरुण सर के पास लेके जा रहे हो, कस्टमर क्या सोचेगा, अरे आप आपको कुछ आता ही नहीं, सब कुछ तो अरुण सर ही बता रहे हैं आपको, तो आप तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। हम बातें कर रहे हैं सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलवाऊंगी। वो बोलेगा मैम पहले आप 2 कदम चलिए। वो बोलेगा पहले आप सीखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको नहीं आती है, मैं आपको 2 वीडियो भेज देता हूँ। तो करना क्या है? सबसे पहला जो एनकाउंटर करना है कस्टमर के साथ, वो आपको ही करना है। आपको अपना ट्रस्ट, आपको अपना भरोसा बिल्डअप करके रखना है। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्शन आता है कि काम क्या करना है। ठीक है।
अब मुझे पता है लोग बताते हैं काम क्या करना है, 20% काम करना है, 80% काम होकर मिलेगा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, पैकेज खरीदो, स्टार्ट करो, ग्रुप में ऐड कर देंगे, ट्रेनिंग्स मिलेंगे, बस अरुण सर तो है ही, अरुण सर है ना, जानवी मैम है ना 80% सपोर्ट के लिए। नो, दिस इज रॉन्ग। अभी से, इस मीटिंग के बाद से, कल से, ठीक है, अब ये मत करना मीटिंग के बाद से ही जिस जिसको ऑब्जेक्शन आ रहा था सबको कॉल लगा दिया, हाँ भाई मैं आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगी, नहीं। अभी से मतलब इस मीटिंग के बाद से ही आपको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। वर्क क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज आप उसको बताओगे कि देखिए, आई डिजिटलप्रेन्योर दो तरीकों से काम करती है, ठीक है। आईडीपी में दो तरीकों से काम होता है। अब मार्केट में ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स होते हुए भी वो किसी ऐसी जगह पर काम नहीं कर पा रहे हैं जहां पे उनको उनके पोटेंशियल, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको पे करा जाए। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है बट वो काम करना चाहते हैं, एक इनकम सोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों ही चीजों को सॉल्व कर रही है आई डिजिटलप्रेन्योर, आईडीपी, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीकों से काम होता है। पहला है फ्रीलांसिंग और दूसरा है अफिलिएट मॉडल, ठीक है। पहला है फ्रीलांसिंग, दूसरा है अफिलिएट मॉडल। अब कुछ लोग, मैं ये भी चीज ऑब्जर्व करी हूँ, कुछ लोग सिर्फ अफिलिएट बता देते हैं, फ्रीलांसिंग नहीं बताते। उनको लगता है फ्रीलांसिंग बता दिया तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा बहुत अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो कम रहता है ना, तो कुछ लोग डर के बताते ही नहीं है। देखो, आप सब कुछ वो चीज करो जो राइट है, आप सब कुछ सारी चीजें वो करो जो सही है। आप सब कुछ सही करोगे तो सही चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी। आप किसी भी चीज में ना चीजों को मोल्ड मत करो अपने बेनिफिट के लिए, कि मैं उसको अफिलिएट ही बताती हूँ, ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, नहीं। वो चीजें बताइए जो एक्चुअल में हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग बताना है, अफिलिएट मॉडल बताना है, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। सही बोल रही हूँ अरुण सर? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फ्रीलांसिंग बतानी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। ठीक यही है, तो मिसिंग करते हैं हमारे जितने एफिलिएट पार्टनर्स हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब देखिए क्या करना है, काम क्या करना है, फ्रीलांसिंग बताओगे सबसे पहले। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, देखिए, फ्रीलांसिंग में कंप्लीटली आपका जो फोकस रहता है ना वो लर्निंग्स के ऊपर रहता है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है ये, लिखने के लिए भी है, लिखना भी है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपका जो कंप्लीट 100% फोकस रहता है वो लर्निंग्स के ऊपर रहता है। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है एग्जैक्टली exactly, आपने डिसाइड करा कि आप एक पैकेज परचेज करना चाहते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस के अंदर अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने एक पैकेज सेलेक्ट करा, आपने वो पैकेज परचेज कर लिया, अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोर्सेज को सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। और किसी भी कोर्स के कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन मतलब किसी भी कोर्स को कंप्लीट आप अगर कर लेते हो तो आपको कंपनी की तरफ से, आपको आई डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। लिख लीजिए, प्रिया मैम लिख लीजिए, या मैं आऊं आपके पास आपको लिखवाऊं? गुड गुड, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी कोर्स को कंप्लीट करते हो, हर एक कोर्स के कंप्लीशन के बाद कंपनी की साइट से आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब उन सर्टिफिकेट्स का काम क्या है ये भी बताना है आपको, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट्स आपको कंपनी से मिलेंगे, इन फ्यूचर अगर कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो और अपने सीवी या रिज्यूमे के अंदर अगर आप ये सर्टिफिकेट्स को अटैच कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपके पास अगर वो स्किल्स है जो सामने वाले को चाहिए, जो कंपनी को चाहिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको प्रेफरेंस दी जाती है मार्केट में एज कंपेयर टू अदर पार्टिसिपेंट्स या अदर कैंडिडेट्स, आप बोल सकते हो,
ठीक है, समझ आया? फ्रीलांसिंग में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा कुछ हो तो मैं बताऊं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब सेकंड चीज आती है अफिलिएट मॉडल। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। अफिलिएट मॉडल में क्या बताना है? अफिलिएट मॉडल मतलब बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है समझाने का, लेकिन हम इतना घुमा देते हैं उसको, वो तभी तो बार बार पूछता है काम क्या करना है, काम क्या करना है। ठीक है, अफिलिएट मॉडल में मेरी वॉइस प्रॉपर है ना सर? जी मैम, प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है, क्लियर है, डन है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब अफिलिएट मॉडल आप हेडिंग डाल सकते हो, मैं बहुत धीरे धीरे ही चलूंगी ताकि आप लोग लिख पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहली चीज बोलनी है कि देखो, अफिलिएट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बहुत ज्यादा यूनिक है। यूनिक, यूनिक मतलब अलग। अब हम इस यूनिकनेस को कैसे समझाएंगे कस्टमर को, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलना है, अफिलिएट मॉडल एक बहुत ज्यादा यूनिक मॉडल है। सबसे पहली चीज तो ये किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि देखो, अफिलिएट मॉडल एक बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट मॉडल है, और किसी भी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या फिर एमएलएम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज पहले ही उसको क्लियर कर दो। अब एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं, बहुत अच्छा तरीका। आपको कभी कभी लगता होगा ना कि सामने वाला बोल रहा है कोर्स बेचना पड़ेगा, है ना? तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होगे कि प्रमोट तो हम कोर्सेज को ही कर रहे हैं, तो हम मना कैसे करें और हाँ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पे वर्ड आता है ना बेचना, बेचना है, बेचोगे आप, तो सामने वाला वैसे ही थोड़ा सा वो बेचना है, सेल्समैन सेल्स वुमेन वाला काम है ये तो। नहीं नहीं, अब कैसे समझाना है? ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि देखो, अफिलिएट मॉडल एक यूनिक मॉडल है, डिफरेंट मॉडल है, किसी भी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या एमएलएम से रिलेटेड नहीं है, ये चीज बोलनी है। अब करना क्या है? देखो, सबसे पहले आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हो। सबसे पहले आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन की हेल्प करते हो इन स्किल डेवलपमेंट, अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन की हेल्प करते हो इन स्किल डेवलपमेंट, अच्छा मैंने ये तो नहीं बोला कि पहले आप कोर्स खरीदते हो फिर दूसरे इंसान को कोर्स बेचते हो तो कंपनी आपको कमीशन देती है। अच्छा लग रहा है ये सुनने में? नहीं लग रहा ना? बट हम कभी कभी ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। इसी चीज को कैसे बोलना है, ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हो, उसके बाद अगर आप किसी दूसरे इंसान की हेल्प करते हो इन स्किल डेवलपमेंट, तो कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड, वर्ड्स देखना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड कमीशन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर पैकेज। ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड्स का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आपको ये जो वर्ड है ना रिवॉर्ड, रिवॉर्ड सुन के थोड़ा पॉजिटिव फील होता है ना, रिवॉर्ड सुन के थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ सुनने में अच्छा वर्ड है, लगता है ना? ठीक है, अब मैं डायरेक्टली उसको बोल दूं आपको आपके पैकेज के बेसिस पे कमीशन मिलता है, फाइनेंस प्रीमियम है 10,000, प्रीमियम प्लस है 14,500, नहीं अच्छी लगती है ये चीजें। थोड़ी सी चॉइस ऑफ वर्ड्स अपने ऐसे लाओ। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। क्या करना है, देखो, अफिलिएट मॉडल एक बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट मॉडल है। पहली चीज आप समझिए, किसी भी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या फिर लोग जोड़ने वाला जो काम होता है ना, उससे रिलेटेड नहीं है। अब इसमें है क्या, पहले आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हो, उसके बाद अगर आप किसी और की हेल्प करते हो इन डेवलपिंग देयर स्किल्स, उनके स्किल डेवलपमेंट करवाने में, तो कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड कमीशन प्रोवाइड करती है आपके पैकेज के बेसिस पर, है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप बस किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो वो आपको कमीशन के फॉर्म में मिलता है आपके पैकेज के बेसिस पर। समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती, यहाँ पे ये खत्म नहीं होता। आपको ना उसको एक एग्जाम्पल देना है, आप उसको बोलोगे देखो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है,
आपसे जितनी भी मैंने बात करी है, क्या आपको अभी तक लगा है कि मैं आपको कोई कोर्स बेच रही हूँ? आप उसको एक क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? अभी हम उसको काम ही समझा रहे हैं, हम उसको अफिलिएट समझा रहे हैं। मैं उसको पूछूंगी कि आपकी मेरी जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या अभी तक आपको ऐसा लगा है कि मैंने आपको कोर्स बेचने की कोशिश करी है? वो आपको यही बोलेगा, नहीं। ठीक है। तो आप उसको बोलोगे आपको भी नहीं करनी है चीज। आप डॉक्टर के पास जाते हो, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने कितने लोगों से एग्जाम्पल सुन लिया, अब मुझे ना याद हो गया। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या हुआ है, क्या बीमारी है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? अब आप उसको बताओगे फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा, दवाइयां लिखेगा, बोलेगा जाके ले लो। दवाइयां बेची तो नहीं उसने आपको? उसने दवाइयां बेची आपको? नहीं बेची ना। क्या बोला? प्रिस्क्राइब करा, कंसल्ट करा। उसने क्या काम करा? कंसल्टेंट की तरह काम करा। अब आप जाओगे, पैसा दोगे, केमिस्ट के पास जाओगे, खुद से दवाइयां लोगे ना। डॉक्टर ने तो दवाइयां नहीं बेची। तो सेम काम आपको करना है। अब ये एग्जाम्पल आप वहां पर भी दे सकते हो कि आपको एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करना है। ठीक है, आपको कुछ भी बेचना नहीं है। आपको कोई कोर्स नहीं बेचना। ठीक है। और यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर कैसे काम होता है? आपको जस्ट 20% वर्क करना है। 80% जो भी वर्क होगा, 80% जो भी वर्क होगा वो आपको सपोर्ट के थ्रू मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेशन के थ्रू वो काम आपका हो जाएगा। 80% सपोर्ट आपको मिलेगा, 80% वर्क ऑटोमेशन पर रहेगा, 20% वर्क आपको करना है। लेकिन डोंट वरी, 20% वर्क भी जो आप करोगे ना, उसके लिए भी आपको ट्रेन करा जाएगा, उसके लिए आपको गाइड करा जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना बताई जाए, ना सिखाई जाए, या फिर ना गाइड करी जाए। तो आप रेडी हो 20% वर्क करने के लिए? बस। ठीक है। 80% सपोर्ट में क्या क्या चीज आती है? बैकएंड की टीम आती है। ठीक है। और जो भी हमारा वेबिनार होता है, अब आप उसको ये चीजें बता सकते हो कि देखो, आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, आपको उनके लिए वेबिनार नहीं करना, आपके पास वेबिनार का सपोर्ट है। ठीक है। आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे, उनको जो भी गाइडेंस देनी है, उनको रोड मैप्स देने हैं, एक्शन प्लान्स देने हैं, वो हमारे मैनेजर देंगे। ठीक है। आपको लीड्स, आपको लोगों के पास नहीं जाना, लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन्स आपके पास आएंगे। आपको किसी के घर नहीं जाना, किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को कुछ बेचना नहीं है। लीड्स का डेटा भी आपको कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग टीम की साइट से प्रोवाइड होगा। ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी क्लाइंट्स का डेटा आपको मिलेगा, जो इंटरेस्टेड पर्सन्स आपके पास आएंगे, आपको उनको वेबिनार तक लेकर आना है। वेबिनार के बाद उनके माइनर डाउट्स, छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करने के बाद डायरेक्टली मैनेजर के पास, आपके मैनेजर मैं हूं, अरुण सर हैं, आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली मैनेजर के पास लेकर आना है, ताकि वो आपके क्लाइंट को एक फाइनल गाइडेंस देकर क्लोज कर पाए। ताकि वो गाइड करेंगे, लेकिन अर्निंग्स किसको होंगी? आपको होंगी। ठीक है, समझ आया? बस। इससे सिंपल कोई तरीका है काम समझाने का? इससे बेटर वे है? अगर इससे बेटर है तो आप वो कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे सिखाने समझाने के लिए हैं। अगर इससे बेटर वे है तो वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है अरुण सर, क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हुई सबको? जल्दी से मुझे चैट पर बता दो। चैट बॉक्स ऑन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस, चैट दिख रहा है मैम? जी सर, जी सर, मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे। कितने यस। अच्छे लोग हैं ना, बिल्कुल ध्यान लगा के सीख रहे हैं, ध्यान लगा के सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग के कैमराज ऑन थे। मैम तो बोलने में बिजी हो गई, हम कैमरा ऑफ कर लेते, क्या ही फर्क पड़ता है ना? क्या ही फर्क पड़ेगा? कैमरा बंद करके बैठ जाते आराम से। स्टार्टिंग में कर लिया बस नाम का कैमरा ऑन, मैम ने बोला था इसलिए कर लिया, हमने बात रख ली। अब बंद कर लेते हैं, मैम तो बिजी हो गई बोलने में। ठीक है। चलो। सभी सेकंड। एक सेकंड। लोग हंस रहे हैं। ठीक है।
सेकंड ऑब्जेक्शन पर चलते हैं। अब देखो, सेकंड ऑब्जेक्शन है सेल्फ डाउट। ठीक है। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है, जो आपका जो कस्टमर है ना, वो कभी भी आपको डायरेक्टली पूछेगा ही नहीं। अब किसी कस्टमर को आपने बोलते हुए सुना है कि मैम मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, मैम मैं सेल्फ डाउट में जा रहा हूँ, मैम मैं सेल्फ डाउट में जा रही हूँ? कभी ऐसा तो नहीं होता। बट आपका जो कस्टमर है ना, वो आपको इनडायरेक्टली इतने सारे हिंट्स देता है ना, तो हम क्या समझने लगते हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, हम समझते हैं वो हमें मना कर रहा है, वो हमें नो बोल रहा है। यही होता है ना? अच्छा अरुण सर, ऐसा तो नहीं होता कस्टमर सामने से बोल दे क्या मैम? कि सेल्फ डाउट हो रहा है, मुझे मेरा सेल्फ डाउट नहीं क्लियर मैम। करो? होता ही नहीं है। वो आपको हिंट देता है। अब वो बोलेगा क्या? मैम हो जाएगा ना, मैम अर्निंग्स हो जाएंगी ना, यही बोलता है। सच बताना है, यही बोलता है। और क्या बोलता है? मैम नहीं हो पाया तो, अगर ठीक है मैम मैंने काम कर लिया, मेहनत कर ली, ठीक है मैंने पैकेज भी ले लिया, कोर्स ले लिया, बट अर्निंग्स नहीं हो पाई तो, है ना? अर्निंग्स भी छोड़ो, वो यही बोलता है हो जाएगा ना, नहीं हुआ तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, मेरे तो पैसे खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि उसकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज सीखी समझी होगी ना, तो पॉजिटिव बाद में आया होगा, पहले नेगेटिव आया होगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो इस डाउट का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, इस ऑब्जेक्शन का जो हैंडलिंग है ना, इसकी इसका सबसे बड़ा हैंडलिंग है स्टोरी टेलिंग। एक सेकेंड। जस्ट वेट। अगर आप सब नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार यस यस टाइप कर दीजिए, अगर आप सब प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो। जस्ट वेट। कमेंट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया। वाह अदिति मैम नोट्स दिखा रहे। यस 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 यस। फैजा मैम ओके 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 ठीक है। आसमा मैम ओके ठीक है। साहिन जी ओके। सानिया जी ओके। सबा जी ओके चलिए, ओके। ठीक है। तो देखिए, सेल्फ डाउट है ना, अगर आपने सेल्फ डाउट को अच्छे से क्लियर नहीं करा, अगर आपने इस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग अच्छे से नहीं करी सेल्फ डाउट की, तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपके कस्टमर का जो नो है, ना है, उसमें बदल सकता है। तो वो ना में ना बदले, वो नो में ना कन्वर्ट हो, सबसे पहले ना आप उसको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दो। ठीक है, आप उसको एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल दो, आप लिख सकते हो। और ये एग्जाम्पल ऐसा है, आप कहीं भी इसको फिट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल है, एक बार क्या होता है, बिल गेट्स को सब जानते हैं, है ना? अब जो बिल गेट्स थे ना, वो एक जगह पर ना इंटरव्यू दे रहे थे। जो बिल गेट्स थे वो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे। तो जो रिपोर्टर थी ना, वो लेडी थी। रिपोर्टर ने पूछा कि सर एक बात बताइए, आपका सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है? ठीक है, आपके सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है? तो जो बिल गेट्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना एक ब्लैंक चेक था, उस पे साइन करके ना उस रिपोर्टर को बोला कि आपको इस पे जो अमाउंट लिखनी है आप वो लिख दो, आपको इस पे जितनी अमाउंट लिखनी है आप लिख दो। तो रिपोर्टर कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे ये नहीं जानना, मुझे आपसे पूछना है कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो बिल गेट्स बोलते कि नहीं, आप पहले इस पे अमाउंट लिखो। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं अमाउंट नहीं लिखूंगी, मुझे आप इस चीज का आंसर कर दीजिए। तो जो बिल गेट्स थे, उन्होंने रिप्लाई करा कि यही है मेरे सक्सेसफुल होने का सीक्रेट, जो आपने अभी करा, मैं ये चीज नहीं करता। क्या करा उसने? उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड्स रिचेस्ट रिपोर्टर बनने की, उसने ठुकरा दी। तो उन्होंने रिप्लाई करा, जो अभी आपने करा मैं ये नहीं करता। ठीक है। मेरे पास कोई कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सबसे पहले ये नहीं सोचता कि ये काम करेगी या ये नहीं करेगी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी। आज जो मेरे पास आ रही है, क्या पता वो किसी के पास ना हो। कोई इस अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहा हो, कोई इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा हो वेट में कि मेरे पास ये आए, और वो मेरे पास आ रही है, तो मैं उसको ठुकराता नहीं हूँ। समझ आया एग्जाम्पल? समझ आया? ठीक है। आप सबसे पहले एग्जाम्पल उसको दोगे, अब वो सोचेगा मैंने तो मना करा ही नहीं है, लेकिन ये सुन के वो मना बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही समझा दिया। ठीक है। अब आप उसको बोलना कि देखो लाइफ में ना,
हर काम फर्स्ट टाइम ही होता है, हर चीज फर्स्ट टाइम ही होती है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था कि देखो एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक रात पहले, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप टॉपर हो, डर तो सबको लगता है। सबको डर लगता है एग्जाम से पहले। ठीक है, सबको लगता है कि यार कल एग्जाम है। पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, सब कुछ आता है, बट डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है। तो आपको वो डर लगने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि अगले ही मॉर्निंग आप अपनी मम्मा को, आप अपनी मम्मी को ये चीज बोल रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा? क्या एग्जाम देने के डर से आप एग्जाम देने से मना करते हो? नहीं करते ना, जाते हो ना। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, पेपर सामने आएगा, पेपर लिखने बैठोगे, करते हो ना। ऐसा तो नहीं सोचते कि डर लग रहा है छोड़ो एग्जाम नहीं देते हैं, क्या ही होगा, पास फेल देखी जाएगी। जाते हो। ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो भी होगा वो आपके हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है। आपने मेहनत करी होगी तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। ये चीज होती है। अब एक चीज बताओ, एक छोटा बच्चा होता है, सेकंड एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है, ठीक है। वो जब फर्स्ट टाइम चलना स्टार्ट करता है, वो गिरता है, उसको चोट लगती है, बहुत रोता है। क्या उस चोट लगने के, उस रोने के डर से उसके पेरेंट्स उसको बिठा के रखते हैं सारे टाइम कि इसको चलवाना ही नहीं है? नहीं ना, चलवाते हैं ना उसको। वो बोलते भी हैं कि गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है, चोट लगनी जरूरी है, इसी से बच्चा सीखता है, वापस उठता है, फिर चलता है। तो देखो लाइफ में हर काम फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है। और आपके पास कोई ऐसा काम नहीं आ रहा कि आपको फैक्ट्री खोलनी है, आपको सामान रखना है, आपको सीए बिठाना है, आपको स्टाफ हायर करना है। बहुत सिंपल काम है, सारी चीजें आपके पास खुद हैं, हर चीज आपको होकर मिल रही है। बस करना क्या है, 20% वर्क। उसमें भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है होगा कैसे। ठीक है। अब एक चीज और, सेल्फ डाउट को एक चीज से और क्लियर कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। और ये ना एक वर्ड होता है ब्रह्मास्त्र। जब कुछ काम ना करे, जब कुछ भी काम ना करे ना, तो हर चीज अपने से रिलेट करके स्टोरी बना के बता दो। स्टोरी टेलिंग, लिख लो, बड़ा बड़ा लिख लो, याद रहेगा स्टोरी टेलिंग। कैपिटल लेटर्स में लिखना स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कर दो। मैं क्या करती हूँ, पता है आपको जो अभी डर लग रहा है ना कि मुझसे होगा नहीं होगा, आप तो फिर भी डर रहे हो। मेरा सोचो, मैं तो मन बना चुकी थी कि मुझसे होगा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं सोच रही थी कि क्या पता मुझसे हो जाए। बट मैंने देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो आज से एक साल पहले बात ही नहीं करना जानते थे किसी से, आज वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कितने एक्सपर्ट हो। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं नहीं कर सकती। मेरे अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है जो इनके पास है? है ना। कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आपको टीचर बना दिया, आपको 100 लोगों को जाके पढ़ाना है, आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखना है। ऐसा तो नहीं है। साइंस मैथ्स की क्लास लेनी है, कुछ फॉर्मूले सॉल्व करने हैं, ऐसा तो नहीं है। है ना। तो देखो लाइफ में हर चीज फर्स्ट टाइम होती है, आपको बस रिस्क लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? रिजल्ट नहीं आएगा। कितने दिन रिजल्ट नहीं आएगा? एक दिन, 2 दिन, एक महीना, 2 महीना। ऐसा तो नहीं होगा आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा? अगर रिजल्ट नहीं आएगा, वापस सीखेंगे, वापस काम करेंगे, वापस रिजल्ट निकालेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली बात करो उससे। ठीक है। हमेशा मोटिवेशन नहीं, होगा आपसे ही हो सकता है, आप ही कर सकते हो, आप कैसे नहीं कर सकते हो, ये चीजें नहीं करनी। बहुत मोटिवेटेड है वो, ऑलरेडी मोटिवेटेड है, इतने सेशन देख के आया है वो। मोटिवेशन नहीं आएगी तो क्या आएगी उसके अंदर? अब वो आपसे बात कर रहा है सहारे के लिए, उसको बोलो, उसको सच्चाई बोलो कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, फेल हो जाओगे, एक महीना रिजल्ट नहीं आएगा, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन 3 महीना सोचो, 3 महीना रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने में आप इतने बेहतर इंसान बन जाओगे, आपकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि तीसरे महीने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 महीने आपका रिजल्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि इससे इजी और सिंपल काम है ही नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 80% सपोर्ट देती है? नहीं देती। आपको 80% सपोर्ट मिल रहा है, काम कितना करना है वो भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे लोगों ने करा, आप तो मुझसे बात कर पा रहे हो।
मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो मेरे सामने बात ही नहीं कर पाते। एक टाइम पे वो ऐसे थे, आज वो लोग महीने का 5-5 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है, आपके पास भी 2 आंखें हैं, एक नाक है, ठीक है, 2 कान हैं, इसी प्लैनेट से हो ना आप। अब वो बोलेगा ना हाँ मैम इसी प्लैनेट से हूँ, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर लोगे। बस खत्म। हंसते हंसते ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए, हंसते हंसते ही कॉन्वर्सेशन खत्म होनी चाहिए। क्या पूछा लास्ट में? ह्यूमर क्रिएट करो। रिलेशन बिल्डिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, उसको डांटना समझाना है इस तरीके से नहीं है कि वो बोले हाँ हाँ जी मैम जी मैम। सिंपल बोलो। वो लोग जो आज से 1 साल पहले बात तक नहीं कर पाते थे, वो आज महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं बहुत आराम से। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। उनके पास 2 आंखें हैं, आपके पास भी हैं। ठीक है, उनके पास 2 कान हैं, आपके पास, वो इसी प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। आप इसी प्लैनेट से हो ना? हाँ मैम इसी प्लैनेट से हूँ, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर लोगे। बस। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी से चैट पर बता दो क्लियर हो रही हैं चीजें, क्योंकि मैंने सारी वो चीजें आपको बताई हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, कि सामने वाला सोचता कैसे है, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करता है, कैसे सिचुएशन, कैसे सर्कमस्टांसिस के अंदर वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मीटिंग लीव नहीं करनी है। अच्छा, लोग वेट करते हैं कब होस्ट बोले दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लीव। ये चीज नहीं करनी है, मीटिंग में बने रहिए। अभी 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शंस और हैं, लेकिन वो मैं क्लियर नहीं करूंगी, अरुण सर आपको क्लियर करेंगे, एंड बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जिस तरीके से स्टार्टिंग से अब तक आप लोग इस मीटिंग में हो और सुन रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, देखो, अब भी वही है, सारे लोग तो नहीं सुन रहे होंगे, कुछ लोग कैमरे के पीछे पता नहीं शायद खाना खा रहे होंगे, बाबू सोना कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, गाने सुन रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। बट जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ से सुन के समझ के जाएंगे ना, मैं इतना कह सकती हूँ उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो अरुण सर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त। एक बार एक बात बताओ कि कैसा आप लोग को सेशन लगा, कमेंट बॉक्स में एकदम समझो, अगर जैसा भी लगा ना, एकदम फायर फायर आग वाली इमोजी एकदम भर दो, एकदम भर दो, जबरदस्त। अमेजिंग अमेजिंग, ओके ओके। देखिए मैम, जबरदस्त जबरदस्त, ओके ओके ओके। बहुत सॉलिड, ओके, जबरदस्त। अब यही आग ना आपको बिजनेस में लगानी है, मतलब जला नहीं देना है उसको, मतलब फुल। अभी बहुत कम टाइम बचा है हम लोगों के पास, दिसंबर मंथ को अभी भी बेस्ट बना सकते हैं आपके हाथ में। ठीक है, और अभी आगे ऑफर आने वाला है, बहुत सॉलिड ऑफर आएगा। अब यही आग आपको उस ऑफर में लगानी है और बस रिजल्ट उठाना है अपना। ठीक है, चलिए सर कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और डियर टीम्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जानवी मैम ने बहुत सारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस को क्लियर कराया, आपको एक नया रोड मैप दिया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्शन बहुत ही कहीं ना कहीं ज्यादा लोग पूछते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, किसको किसको ट्रस्ट इशू आता है? कमेंट बॉक्स में बात बता सकते हो आप सब कि ट्रस्ट इशू आता है या नहीं आता है? यस, हमको। ओके ओके ओके, ठीक है, यस 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 यस। चलिए ठीक है, डन है। ओके, यस यस यस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, ट्रस्ट इशू आता क्यों है, सिंपल सी बात है। जब आपका कस्टमर पूछे कि ट्रस्ट इशू है, हमें हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल से उसे देखो, 2 तरीके से हम बता सकते हैं। एक है सीधी भाषा में, एक एग्जाम्पल देके, और एक अपने, जो आप खुद काम कर रहे हो, जो खुद काम कर रहे हो उससे रिलेट करके खुद आप बता सकते हो। क्लियर है? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, ओके, ठीक है, पर्सनली मैसेज आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात है, जब आपका कस्टमर पूछे ना, जब आपका कस्टमर पूछे कि मैं कैसे यकीन करूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद से मेरी 100% ग्रोथ होगी ही होगी। क्या होगी? मेरी 100% इस प्लेटफॉर्म से आने के बाद से ग्रोथ होगी ही होगी। और क्या गारंटी है कि भाई मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा? ये 2 आपके ऑब्जेक्शन बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है। थैंक यू सो मच नावेद सर, थैंक यू सो मच।
ठीक है, अब आते हैं, सबसे बड़ी बात है कस्टमर्स को रियलाइज कराओ, खुद से रियलाइज कराओ कि सर आप दिन भर में कहीं ना कहीं आप बाइक पे या फिर मान लीजिए आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रेवल कर रहे होंगे। अगर ट्रेवल करते हैं तो क्या आप उस ड्राइवर को जानते हो जो चला रहा होता है? क्या आप उस ड्राइवर को जानते हो कि जो आपको ट्रेवल करके उसको पता है कि हाँ भाई दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर दिल्ली से लखनऊ जाना है, वो आपको ड्राइवर पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? एक बार खुद से उसे पूछो कि उस ड्राइवर से आप ना तो अभी कभी मिले होते हो, ना उससे पर्सनली कभी बात हुई होती है, ना उसे जानते रहते हो, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खोल रखा है ना, सभी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी हमारी इंडिया की नियर अबाउट 140 करोड़ प्लस के करीब में पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ना तो किसी को जानता है वहां पे कोई कि कौन ड्राइवर है, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर आज इस स्टॉपेज पे से यहां से अगर हमारी ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, एरोप्लेन जा रही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पहुंचाएगी, मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही सर देखो, आपके लिए प्लेटफॉर्म नया है, आपके लिए प्लेटफॉर्म नया है। बहुत सारे जब आपने स्टडी करने गए होगे, सिंपल सी बात है, जब आप स्टडी करने गए होगे तो वहां पे भी डायरेक्ट आपके स्कूल वाले कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रेशर ही होंगे। जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे होंगे वो फ्रेशर ही होंगे आपके लिए। धीरे धीरे दोस्ती हुई होगी, अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे हुई होगी जब पहली बार आप स्कूल में गए होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको ट्रस्ट इशू, एक बार आपको खुद उससे बताओ कि सर देखो, खुद से रिलेट करो यहां पे कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कंपनी आजकल बहुत ज्यादा फेक फ्रॉड चल रहा है। कंपनी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, सिंपल सी बात है, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो क्या होता है कि कुछ चीजें, बुराई की चीजें, बुराई की वजह से अच्छे लोग कहीं ना कहीं बदनाम हो जाते हैं, और कहीं कहीं अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग कहीं ना कहीं है। सिंपल सी बात है। अब क्या है, सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, उससे पूछो, बताओ कि ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ट्रस्ट इशू क्यों आ रहा है? तो सामने से बोलेगा, उसके पास देखो दो ऑप्शन होंगे, या तो उसके पास पैसा नहीं रहता है या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहता है। तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, खुद बोलो कि सर मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यही लग रहा था, मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई और मेरे को आज इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आज इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर पा रही हूं। आज आपको भी पता है कि स्किल डेवलपमेंट पे हमारी कंपनी काम कर रही है। हमें हर रोज नई स्किल सीखने को मिल रही है। अगर आज इस सेशन में हो, अगर आप इस सेशन में हो, तो इस सेशन में भी क्या कर रहे हो आप? कहीं ना कहीं लर्निंग ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तो उसको बताओ, उसको समझाओ, बोलो कि यहां पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसे बोलो कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी काम करो तो डर रखता है, ट्रस्ट आता है, लेकिन हमारी कंपनी गवर्नमेंट से एफिलिएट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। क्या है? गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हमारी कंपनी गवर्नमेंट को पैसा पे करती है, टैक्स भरती है। आज हमारे साथ लास्ट एक साल में 1 लाख से ज्यादा लोग इनरोलमेंट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? अगर हमारी कंपनी कहीं ना कहीं फेक होती, फ्रॉड होती, तो कब कब बंद हो गई होती। लेकिन हम चल रहे हैं। आज हमारे जो कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हैं आशुतोष सर, उनके नियर अबाउट यूट्यूब चैनल पे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो फेक नहीं हो सकते आपके। आज इंस्टाग्राम पे 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, वो फेक नहीं हो सकते। इतने सारे पॉडकास्ट है हमारे कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर पॉडकास्ट किए हैं, वो फेक नहीं हो सकते। एक एक चीज तो बताइए, समझाइए, डिस्क्राइब करिए थोड़ा, धीरे 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 धीरे, तब उसको पता चलेगा। नहीं मिले तो उसको दे दो लिंक सारी, एक लिंक, सारा लिंक दे दो आप अपने कंपनी का, अपने जो कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर है आशुतोष सर का यूट्यूब चैनल का, खुद चेक कर भाई कि क्या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ, आप बताओ उसको कि किसके साथ वो काम करने आ रहा है।
अगर इसके बाद भी बोल रहा है कि भाई फेक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो सिंपल सी बात बोलो भाई, सिंपल सी बात बोलो, एक ही बात, कि अगर आपको यह भी लग रहा है कि हम फेक है, फ्रॉड है, तो भाई हम फेक और फ्रॉड नहीं है, आप खुद हो। क्योंकि आप कर नहीं रहे हो यार, आप सिर्फ एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हो, आपको सिर्फ बहानाबाजी पसंद है। भाई एकदम आंखें मिला के बात करनी है। कस्टमर हमारा फोन के बात, फोन के अंदर से ना बाहर नहीं आएगा हमें बोलने के लिए, फोन पे ही जो बोलना होगा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिलेट कराओ, उसे बताओ कि सर देखो, अगर कहीं ना कहीं, अगर हमें फेक स्कैम कुछ भी करना होता, मैं आपको एक गली में बुलाता, गली में बुलाने के बाद से बोलता भाई यहां पैसे लगा, यहां तेरे पैसे 4 गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज हजारों लोगों के साथ, आज हजारों लोगों के साथ में कहीं ना कहीं, हजारों लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और लोग हमें, हजारों लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इस वर्क को समझने के लिए। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम हमारे पास एक महीने में 2 लाख से ज्यादा लोग हमारे वेबिनार को अटेंड करते हैं, समझते हैं, इनरोलमेंट भी करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? यस, 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 यस। ठीक है। देखो, जितना कस्टमर से रिलेशन बना के रहोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, रिलेशन जैसा रहेगा। दोस्ती कर लो उससे, दोस्ती कर लो। ठीक है। अब आते हैं सेकंड, कि गारंटी क्या है। गारंटी क्या है कि मैं अगर इस प्लेटफॉर्म और पे सर, आऊंगा। सर अरुण सर, हम्म। एक एक सेकेंड। बस जो अभी आपने जैसे ट्रस्ट इशू वाली चीज क्लियर करी ना, मैं इस पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ अगर आप अलाउ करो बिल्कुल, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इस चीज़ पे बोल सकते हो कि आप अपने कस्टमर से पूछिए कि आपने 300 रुपीज़, 300 रुपये का नकली नोट देखा है मार्केट में, तो वो क्या बोलेगा? नहीं देखा, होता ही नहीं है ना? आप लोग खुद जानते हो 300 रुपये का नकली नोट नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका असली भी नहीं है। ठीक है। लेकिन 500 रुपये का नकली नोट देखा है सबने, होता है। फेक नोट्स, फेक करेंसी बनती है, क्यों? क्योंकि 500 रुपये का असली नोट भी है। तो देखिए, जिस तरीके से गलत कंपनीज है ना मार्केट में, तो सिर्फ गलत नहीं है, वो गलत भी इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि सही कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आप खुद इस चीज को सोचिए कि जूम के ऊपर एक इंसान बैठ के कितने लोगों को पागल बना सकता है? 20, 30, 40, 50, 100, 150, 500, 600, 1000, 2000, 3000 लोगों को तो कोई पागल नहीं बना सकता ना। और इंडिया के लोग वैसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है। सो जूम के ऊपर एक इंसान जो इतना ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है, वो इतने सारे लोगों को तो पागल नहीं बना सकता, इतने सारे लोगों के साथ तो फ्रॉड नहीं कर सकता। और आपको पता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अंधी तो नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर अगर कोई स्कैम चल रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जबकि हमारी जो कंपनी है आई डिजिटलप्रेन्योर, वो 100% लीगल टर्म्स पर काम कर रही है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। ठीक है। तो आप कुछ ऐसी चीजें उनको बोल सकते हो, फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो डेफिनेटली सामने वाला नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपको नहीं करेगा कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी छोड़ जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। ठीक है। सो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। थैंक यू सर, एंड सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कि गारंटी क्या है। बहुत सारे लोग गारंटी मांगते हैं कि भाई गारंटी क्या है कि मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ होगी ही होगी। तो सिंपल सी बात है, एक बार उससे पूछो कि वो कर क्या रहा है अपने लाइफ में, कस्टमर कर क्या रहा है, स्टूडेंट है, जॉब है, हाउस वाइफ है, क्या कर रहा है। अगर आपको कैटेगरी पता है तो आप उसको ऑब्जेक्शन बहुत तरीके अच्छे से हैंडल कर पाओगे। एक बार उससे बोलो, बताओ आप, सिंपल सी बात है, गारंटी मांग रहा है ना, कि गारंटी क्या है। तो उससे सिंपल सी एक बात बोलना है कि गारंटी तो हमारी जिंदगी की भी नहीं है, आज है तो कल नहीं है, सिंपल सी बात है। ये एक फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे रियलाइज होना, उससे रियलाइज करना, कराना है कैसे, कि वो जिसने अभी तक अपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, उसकी क्या गारंटी है, उससे क्या उसने अचीव करा है। सिंपल सी बताओ उसे,
कि आप स्कूल में कॉलेज में गए थे? आप स्कूल में कॉलेज में गए थे, जब आप एडमिशन ले रहे थे, जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो क्या आपने प्रिंसिपल से एक बार भी एक बार भी आपने ये पूछा था कि क्या गारंटी है कि मैं अगर आपके स्कूल में एडमिशन लूंगा तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी? लिखो इसे। कस्टमर क्या बोलेगा आपका? क्या बोलेगा? यस और नो? बता सकते हैं आप सब? उससे पूछो कि जब आप स्कूल में गए थे, आप एडमिशन कराए थे, कॉलेज में करा रहे थे, तो क्या मैं आपके स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं डिग्री मिलने के बाद से प्लेसमेंट दोगे ही दोगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले भी बोलते हैं कितना परसेंट अटेंडेंस, कितने परसेंट? 80% अटेंडेंस। तब जाके तब जाके आपका प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है? सेम वही चीज बोलो कि सर, आप अगर अफिलिएट इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप हमारे कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको करना क्या है? जो हमारे साथ हमारे मेंटोर, हमारे लीडर, जो कंपनी से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, अगर उसे आप इंप्लीमेंट करते हो, उसे आप इंप्लीमेंट करते हो, तो 1% नहीं, 2% नहीं, 100% है, गारंटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म से ग्रो करोगे ही करोगे और पैसा कमाओगे ही कमाओगे। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, आज हमारे साथ हजारों हजारों लोग, सैकड़ों लोग आज यहाँ पे एक कहीं ना कहीं खुद की ब्रांड बना चुके हैं, वैल्यू बना चुके हैं, एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। समझ में आ रहा है? जॉब वाला है तो जॉब वाले को बताओ कि सर, सिंपल सी बात है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, तो क्या आप अपने कंपनी के सीईओ से या फिर फाउंडर से या फिर एमडी से, किसी से भी ये पूछ लेते हो कि नेक्स्ट 1 साल में मेरे प्रमोशन करोगे नहीं करोगे? क्या गारंटी है कि आप करोगे ही करोगे? समझ में आ रहा है? कि जॉब वाले माइंड जो जॉब करते हैं उनसे, उससे पूछो कि सर, जब आप इंटरव्यू देने गए थे, जब आप इंटरव्यू देने गए थे, तो क्या आपने अपने कंपनी की एमडी से, सीईओ से, कुछ भी जो भी सीनियर थे, एचआर थे, उनसे आपने ये बोला था, पूछा था कि 1 साल के बाद क्या गारंटी है कि मेरे प्रमोशन हो के ही हो, कि मेरी 1 लाख की इनकम होगी ही होगी? सिंपल सी बात है। क्या बोलेगा? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप सब? क्या बोलेगा? नो, 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 मेहनत पे नो। यही चीज सुनना चाहता हूं। नहीं। क्यों? उसको रियलाइज कराओ कि सर, आप वहां पे काम करते हो ना 9 से 6, आप उससे बताओ कि 9 से 6 काम करते हो, आप जितना काम करते हो उसका पैसा आपको मिलता है। आप जितना काम करते हो उसका उतना पैसा मिलता है। सिंपल सी बात है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो उसकी सैलरी कट जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? अब गारंटी यहां पे यह है कि अगर आप हमारे बनाए हुए नियम को, रूल्स को अगर फॉलो करते हो आप, तो इतना 100% गारंटी है कि आप यहां पे कहीं ना कहीं ग्रो करोगे ही करोगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आज के जमाने में एक चाय का ठेला, एक कोई भी दुकान खोल लो यार, आपको पता है कि अगर आपके पास दुकान है, अगर मान लीजिए कि किसी कस्टमर के पास दुकान है, अगर आपके पास दुकान है, दुकान होने के बाद से अब वो क्या पैसा अपने आप आ जाएगा चल के, सिर्फ दुकान कर लिया? नहीं ना। उसके पास क्या होने चाहिए? कस्टमर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कस्टमर्स होने चाहिए। जितनी ज्यादा उसके पास सेल होगी, जितना ज्यादा वो काम करेगा, उतना वो पैसा कमाएगा। सेम वैसे ही जॉब में भी है कि वो जितना ज्यादा ओवर टाइम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना पैसा कमाएगा। लेकिन अफिलिएट इंडस्ट्री में क्या है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि सर, हमारी कंपनी 80-20 रूल पे काम करती है। हमारी कंपनी 80-20 रूल पे काम करती है।
यानी 80% काम हमारी कंपनी खुद वैकेंट से करके दे रही है, सिर्फ आपको 20% काम करना है। कितना? 20%। समझ में आ रहा है? कितना? 20% काम करना है। अब आते हैं इसी पे, एक और एक एग्जाम्पल याद आ गया मुझे। बताऊं या नहीं बताऊं? बताओ, यस और नो। गारंटी वाले पे बता रहा हूं, गारंटी वाले पे। यस और नो? फैजान जी बोल रहे हैं यस 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 यस। देखो क्या है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किस चीज की जरूरत पड़ती है? कस्टमर कहां से? नहीं, ये नहीं, लीगली तरीके से अगर चलना है तो लाइसेंस लेते हैं, हम लाइसेंस लेते हैं, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट से हम क्या लेते हैं? लाइसेंस लेते हैं। लेकिन जब, सिंपल सी बात, जब हम गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रहे होते हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट से एक बार भी पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, जिस बिजनेस के लिए मैं कहीं ना कहीं लाइसेंस ले रहा हूं, बता दीजिए कैसे ग्रो होगा, कब होगा, कस्टमर कहां से आएंगे, बताओ मुझे। पूछते हो आप? यस और नो? अगर किसी को फूड का दुकान खोलना है, किसी को शॉप खोलनी है, तो लाइसेंस लेगा, FASSAI से लाइसेंस लेगा। लेकिन वो क्या गवर्नमेंट बताएगी उसे कि तुझे कैसे कस्टमर लेना है, तुझे कैसे आउटले लगाना है, क्या करना है? उसमें हेल्प करेगी? यस और नो? बताओ। गवर्नमेंट से पूछते हो? नो। नो। क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को छोटा करना, बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को छोटा करना, बिजनेस को चलाना, नहीं चलाना, लंबा बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बढ़ाना, रेंज मतलब अपनी खुद की ब्रांडिंग करना, किसके हाथ में है? किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे। हमारे। यही चीज बोल रहा हूं, किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। सेम वैसे ही अगर आप अफिलिएट इंडस्ट्री यानी हमारे कंपनी के साथ में वर्क स्टार्ट करते हो, हमारे साथ आते हो, तो आपको कैसे आगे जाना है, कितने समय में जाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, हम कितना सिंगल फोकस होकर काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? यस 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 यस। ये रहे गारंटी है। गारंटी के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल है यार, बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए, उसे रिलेट कराना चाहिए। ठीक है, हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ कहती है कि क्या गारंटी है कि भाई मैं आके यहाँ पे कमाऊंगी? सुन लो अभी। हम्म। उससे हाउस वाइफ से पूछो ना कि आपने अब तक क्या किया, जॉब किया, सब कुछ किया, उसके बाद से अभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हो? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो इससे पहले? आप तो कर भी सकते थे ना। हाउस वाइफ क्या करती है? या तो स्टडी कर रही होगी, या फिर घर का काम कर रही होंगी, या फिर यानी कोई जॉब पहले कर रही होंगी। अगर वो जॉब के साथ साथ ग्रो कर रही हैं, देख रही हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो उनसे पूछो ना कि क्यों देख रहे हो आप, क्यों साइड इनकम करना चाहते हो? रीजन, बिहाइंड द रीजन, उसके पीछे का रीजन जानो। जब उसके पीछे का रीजन जानोगे ना, एक हाउस वाइफ क्या चाहती है? एक हाउस वाइफ बस इतना ही चाहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना, 10-20 हज़ार रुपया कमाना, अपने हस्बैंड की हेल्प करना, अपने बच्चों की हेल्प करना। उससे एक बार बताओ कि आपने अपने लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट समय अब तक आपने सिर्फ अपने फैमिली को देखते हुए, अपने लोगों को देखने के लिए आपने गवा चुके हैं। लेकिन आपने आपने अपने लिए क्या किया? आपकी खुद की क्या पहचान रही?
क्या आप आज से 10 साल पहले जो सोचे थे वो उसको पूरा कर लिया आपने, या फिर वो अभी नहीं हुआ? खुद सामने से बंदा बताएगी हाँ सर, हाउस वाइफ क्या बोल, हाँ सर, नहीं कर पाए, शादी हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें बोलेंगी। क्यों? उसे बताओ ना, समझ, बताओ ये कि आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों हाउसवाइफ क्या कर पा रही है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हो पा रही है। हमारे यहाँ तो इस प्लेटफॉर्म पे लोग हिजाब में रह के बिना फेस दिखाए लोग ग्रो कर पा रहे हैं। जब वो ग्रो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है? सर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। यहाँ यस पर यस। ना अभी चैट पर कुछ बातें चल रही थी कि अभी एक मतलब एक क्या नाम था, आई थिंक फराह जी ने पूछा था कि अगर कोई और कंपनी का पर्सन आकर हमको नॉलेज लेना चाहता है। सो देखिए, हम ये काम नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भी उनका रिप्लाई करा है, मैं उनको ये चीज़ बता रही हूँ कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को लेकर आ रहे हैं। वो सिंपली आपसे ये पूछ रही है कि जो पहले से नॉलेज रखता है अफिलिएट फील्ड की, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे समझा सकते हैं। तो देखिए, मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, ये काम नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम किसी को लेकर आ रहे हैं, हम किसी को मैनिपुलेट करके ला रहे हैं। वो आपसे ये पूछ रही है कि जो ऑलरेडी आना चाहता है अपने प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पर, तो हम उसको क्या नॉलेज दें, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहती थी बहुत देर से, अभी मैं वही पढ़ रही थी कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो ऐसे कोई कुछ गलत काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और गारंटी वाला ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे से हैंडल करा सर ने। देखो एग्जाम्पल्स तो, फैजान अहमद जी सो गए हैं, मजा ही आ गया मीटिंग में, क्या लोरी सुनाई है जानवी मैम ने, अरुण सर ने, क्या नींद आ रही है, मतलब वाह, मजे आ गए। नहीं नहीं सर, लेटिए, लेट आराम से लेटिए, ठंड हो रही है बाहर बहुत, बिल्कुल आराम से लेट के मीटिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम है ना यहाँ पे, चीजें आपकी क्लोजिंग तो हम ही करेंगे ना, आप सोइए मस्त एकदम। ठीक है। कोई बात नहीं, गारंटी वाला चीज सर बता रहे थे। देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, इतने ढेरों एग्जाम्पल्स है ना हम लोग के पास कि आपको सब बता देंगे। लेकिन करना क्या है ना, सारे एग्जाम्पल्स कॉपी पेस्ट नहीं करने। कोई एक कॉल जा रही है 2-2 घंटे की, सारे एग्जाम्पल्स आज तो मैं बता दूंगी, जानवी मैम ने, अरुण सर ने क्या बताया, सारे एग्जाम्पल्स बोल दूंगी आज तो नहीं। एक दो एग्जाम्पल हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप लोग यूज करिए। अब गारंटी में ना एक चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो मेरा सिंपल है, मैं कुछ भी अपने कस्टमर को या टीम के कस्टमर से मैं बात में कुछ ऐसा नहीं बताती जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मैं सामने वाले की ही लाइफ सिचुएशन से रिलेट करती हूँ, ठीक है। गारंटी वाली चीज मुझे कोई बोलता है, ठीक है, क्या गारंटी है पैसा आएगा नहीं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ गारंटी तो इस चीज की नहीं है अगले आधे घंटे में आपको क्या हो जाए, अगले आधे घंटे में मुझे क्या हो जाए। गारंटी किसी चीज की नहीं है, ठीक है। आप स्कूल गए थे, ठीक है, आप कॉलेज गए थे, चलो ठीक है, कॉलेज आप गए, कॉलेज वालों ने सबसे पहले क्या बोला कि भाई पहले फीस भरो, उसके बाद आपको पढ़ाई करवाएंगे, पहले फीस भरो, फिर एजुकेशन मिलेगी। अब आप ऐसा हुआ था कि आप जो आपके स्कूल का डीन है, हेड है, एचओडी है, आप गए उसके केबिन में, आपने मारा टेबल पे हाथ, भाई पहले मुझे गारंटी दे कि मेरी प्लेसमेंट होगी, तब मैं फीस भरूंगा। क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। स्कूल गए आप लोग, ठीक है, स्कूल में मम्मी पापा ने फीस भरी, मम्मी पापा ने आपके प्रिंसिपल को धमकी दी कि पहले लिख के दो, गारंटी दो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तब फीस पे करेंगे। नहीं हुआ ना ऐसा। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको इतना पता था कि अगर आप मेहनत करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। आपके पेरेंट्स को इतना पता था कि हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा ना, अच्छे मार्क्स लेकर आएगा ना, तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ, अगर आप यहाँ पर आ भी रहे हो ना, तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत कर लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं करोगे ना, तो फिर तो मैं आपके पीछे कितना ही पढ़ लूं काम कराने के लिए, आप नहीं हो सकते। तो गारंटी नहीं है, श्योरिटी दे सकती हूँ, श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, श्योरिटी, ठीक है। गारंटी नहीं, श्योरिटी में दे सकती हूँ कि अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, बस इतना।
ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, हर ऑब्जेक्शन के पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट यूज किस तरीके से करने हैं ना, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए। जानवी मैम, आई थिंक कि ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है अभी। जी, नियर बट अबाउट। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सबको बहुत मजा आया सेशन में। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, अब लोग सोचेंगे सीखा नहीं सीखा, मजा तो बहुत आया है ना। एक बार सबको अनम्यूट करके पूछ ले। पूछ लो पूछ लो। बताइए कैसा रहा। सर बहुत बहुत मजा बढ़िया आया था। सर। बहुत अच्छा है। बहुत सीखने मिला। बहुत बहुत बढ़िया अमेजिंग। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा सर लगा सर, ढक्कन खूब खोलने माइंड से में ही बहुत सभी सारी लोग चीजें नई अमेजिंग। नई। अमेजिंग का सेशन सुपर की था। आवाज कैसी थी? सर। ऑसम सर। मैम बहुत अच्छा स्टार्टिंग मिस हुई थी, क्या रिकॉर्डिंग मिस हुई जबरदस्त सेशन। सर बढ़िया, बिल्कुल सेशन नाइस। मजा आ मतलब गई। हम लोग डरते थे ऑब्जेक्शन हाइट हो गया कि नहीं होगा। सर स्टार्टिंग में छूट गया था सर, थी, नेटवर्क एक मिनट के प्रॉब्लम लिए भी की जान वजह इधर से। उधर गई नहीं। ठीक है, डन है। ठीक है ठीक है, अभी एक इंसान ने बोला ढक्कन खुल गया दिमाग का। भाई ये होता है ऑनेस्ट रिव्यू, ये होता है बिल्कुल सच्चाई, ढक्कन खुल गया दिमाग का। ये समझी, नाइस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मजा आ गया। ये सुन के तो मुझे मजा आ गया भाई। अब लग रहा है कि हाँ, मीटिंग बढ़िया गई है, अच्छी गई है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और